Hello, good morning, student of 9th class. Welcome back again in online classes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना सीख लिया था. आज हम करेंगे सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन. सस्पेंशन, a heterogeneous mixture in which solute particle can be seen by naked eye is called suspension. सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल को नेक्ड आई से देखा जा सकता है. इससे पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ा था. सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन हो गया, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट और वाटर का सॉल्यूशन हो गया. इसमें पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. वो कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस. ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है. तो इसके एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर. वाटर में जब चॉक पाउडर मिक्स करते हैं तो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं. ठीक है. मतलब वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, वो केवल फैल गए हैं, है ना. पानी में फैल जाते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं, डिफ्यूज्ड नहीं होते हैं पूरी तरीके से. और कुछ देर के बाद में वो नीचे बैठ जाते हैं. तो सस्पेंडेड पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कुछ देर तक तो सॉल्यूशन में रहते हैं और धीरे धीरे समय के साथ जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वो नीचे बैठते जाते हैं. मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर. लाइम वाटर, चूने का पानी. घर में जब वाइट वॉशिंग होती है तो पानी में जो चूना मिलाया जाता है वो भी इसका एग्जाम्पल है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का. मडी वाटर, सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, डाइज इन टर्पेंटाइन ऑयल. पेंट में आपने देखा होगा नीचे डाई जमा हो जाती है ना. और हम मार्कर, इंक का भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं. इंक जो होती है उसके सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं. इसलिए मार्कर में इंक फिल करने से पहले उसको शेक किया जाता है ना. शेक करने से क्या होता है, जो नीचे बैठे हुए जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं सॉल्यूशन में, इधर उधर वापस फैल जाते हैं ताकि उस इंक के पार्टिकल उसमें आ सके मार्कर में, है ना. नहीं तो लिक्विड आ जाएगा. इसलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. पता ही हमें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि सॉलिड पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, सो दिस पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई. सस्पेंडेड पार्टिकल का जो साइज़ होता है 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें नेक्ड आई से देखा जा सकता है. ठीक है. सॉल्यूट पार्टिकल का सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज़ कितना था? 1 नैनोमीटर से कम था. और इनका साइज़ कितना है? 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है. तो ये बीच का जो गैप है ना, 1 से लेके 2 से लेके 999 का, ये कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. ठीक है. तो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा का जो साइज़ होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल का होता है और इन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं. दे शो टिंडल इफेक्ट. ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, है ना. मतलब ये लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं. कल जो हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था वीडियो में, वो टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है. जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को वापस देख लें. डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वीडियो का. जैसे जैसे वीडियो सेव होते हैं ना तो वैसे वैसे उनका लिंक जो है वहाँ पर आता जाता है. द सॉल्यूट पार्टिकल सेटेड डाउन. जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था, सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं इसमें. सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर. क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है इसलिए फ़िल्टर पेपर से इन्हें आसानी से फ़िल्टर किया जा सकता है. अब आते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन. जैसे कि हमने बात करी अभी, इनका जो साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और 1000 नैनोमीटर से कम होता है. तो इन्हें नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि इनका साइज़ सस्पेंडेड पार्टिकल्स के कंपेयर में कम होता है. ठीक है. अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई ओनली इन टिंडल इफेक्ट. केवल टिंडल इफेक्ट में ये पार्टिकल शो होते हैं. टिंडल इफेक्ट जैसे कल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक सॉल्यूशन में मिल्क मिला दिया था, तो मिल्क के सॉल्यूशन में से जब लाइट पास करी थी
है ना। वाटर में मिल्क ऐड करने पर जब सॉल्यूशन में से लाइट पास करी थी तो लाइट का पाथ विजिबल होता है, तो ये इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसके अलावा डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हैं टिंडल इफेक्ट के, जैसे रूम में सनलाइट एंटर करती है किसी स्मॉल होल से, तो रूम के अंदर जो डस्ट होती है वो उस डस्ट की वजह से वो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल होता है, तो ये इफेक्ट टिंडल इफेक्ट कहलाता है। इसके अलावा ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई, ये भी टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसके अलावा नाइट में आपने देखा होगा हेडलाइट ऑन करते ही लाइट का जो पाथ होता है वो विजिबल होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से, है ना, डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। तो ये सारे इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देख लो, मिल्क, ब्लड, डस्ट इन एयर, एटमॉस्फेयर में डस्ट की वजह से ये टिंडल इफेक्ट होता है। टूथपेस्ट, फॉग, टिंडल इफेक्ट व्हेन ए स्ट्रॉन्ग और फाइन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। हमारे चारों ओर जो ये सॉल्यूशन है ना डस्ट पार्टिकल का, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग और फाइन बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन देन पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। दिस इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ नेम टिंडल। ये टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सो दिस इफेक्ट इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट और स्मोक प्रेजेंट इन एयर। क्योंकि एयर में स्मोक और डस्ट प्रेजेंट रहती है, इसलिए ये फॉग हमें दिखाई देता है या फिर टिंडल इफेक्ट शो होता है। इसका एग्जांपल इस डायग्राम से भी समझाया गया है, जो कि कल हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। इसमें फर्स्ट जो ए बीकर है इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जो बी बीकर है इसमें मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है। तो मिल्क के पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज होता है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जबकि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर इनटू रूम देन पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल। व्हेन सनलाइट पासिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट, जब डेंस फॉरेस्ट में से सन की लाइट पास होती है तो वहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल होता है डस्ट पार्टिकल की वजह से। द डस्ट पार्टिकल बिकम विजिबल इन नाइट इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल। गाड़ी की हेडलाइट में रात के समय पाथ विजिबल होता है। डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दिखाई देते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। अ कोलोइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलोइड कैसा होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर। जैसे कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनका साइज़ 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है और 1000 नैनोमीटर से कम होता है। सो द कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, इसलिए इन्हें नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता। दे शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सो दिस पार्टिकल आर विजिबल ओनली इन दिस इफेक्ट, इसलिए ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको टिंडल इफेक्ट में देखा जा सकता है। दे डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे नहीं बैठते हैं। देखो इससे पहले हमने सस्पेंडेड पार्टिकल पढ़े थे। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होते हैं, जो सस्पेंडेड रहते हैं सॉल्यूशन में, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन कोलोइडल पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो सॉल्यूशन में ही घूमते रहते हैं। दीज पार्टिकल कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर। इन पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसे डिसॉल्व किया जाता है वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है वो होता है सॉल्वेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर का एग्जांपल लिया, तो हमने थोड़ा सा वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व किया तो सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। इसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्जिंग मीडियम। डिस्पर्ज फेज मतलब सॉल्यूट और डिस्पर्जिंग मीडियम मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। डिस्पर्ज फेज क्या है, द डिस्पर्ज पार्टिकल इन कोलोइडल सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्पर्ज फेज। कोलोइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्ज पार्टिकल रहते हैं उन्हें डिस्पर्ज फेज कहा जाता है, ठीक है। और डिस्पर्जिंग मीडियम, द कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्ज पार्टिकल आर सस्पेंडेड कॉल्ड डिस्पर्जिंग मीडियम। और जिस मीडियम में डिस्पर्ज फेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, है ना, उन मीडियम को कहते हैं डिस्पर्जिंग मीडियम। इसे और अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ा है इसे आप समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से अपनी कॉपी में कर लेना।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।